मैं थैंक्स करना चाहूंगा रंजीत जी, श्याम सुंदर जी और समीर नायर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत परिवार हमारे लिए दिया है। एक जबरदस्त applause उनके लिए। और दूसरा थैंक्स करना चाहूंगा दीपक जी, मैं आपका थैंक्स नहीं कर सकता, मैं किन लफ्जों से थैंक्स करूं? क्या इनकी सपोर्ट सिस्टम जब चाहे वहां हाजिर, अलादीन के चिराग की तरह हाजिर। तो एक जबरदस्त applause दीपक जी के लिए। और लास्ट में एक applause करना चाहूंगा आंचल बनर्जी का। कारण बताना चाहता हूं क्यों इतना जबरदस्त सिस्टम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं हैरान रह गया इनकी हॉस्पिटैलिटी देखकर। रात को 11 बजे कल रात मुझे फोन आया, सर आपके ड्राइवर ने खाना खा लिया। अरे जो इंसान हमारे ड्राइवर का ख्याल रख सकता है, एक जबरदस्त अब दोस्तों, मैं 3-4 मुद्दों की बात करूंगा। पहली बात करूंगा कि ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो सकता है और मैंने क्यों की। दूसरी बात करूंगा, अगर ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री करनी है उसमें ब्लू लाइफ ही क्यों, और ब्लू लाइफ के अंदर अगर 10 लाख तक पहुंचना है वो कैसे पहुंचा जा सकता है। कारण मैं आपको बड़े बेहतर तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि पिछले 13 साल में जिस इंडस्ट्री में था, 13 साल से लगातार हर महीने में 10 लाख कमा रहा था सर, कमा रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, बात शुरू करना चाहूंगा अपनी जर्नी की। 3 जनवरी 2003 करनाल में, एक छोटे से शहर करनाल का रहने वाला हूं। आजकल मैं मोहाली में रहता हूं। 350 किलोमीटर दूर अमृतसर से मुझे कॉल आई कि सर आओ अमृतसर, आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इंसान मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है या मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहा है। कारण क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी थी। बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से लगभग 35 साल पहले आई वॉज ए बिग बिजनेस टाइकून। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था मैं 35 साल में, जब मैं मात्र 19 साल का था। मेरा लाइफस्टाइल क्या था? मेरा बिजनेस भूटान के अंदर था, टिम्बर का। 19 साल में मेरा लाइफस्टाइल, जब लोग ट्रेन पे चलते थे मैं प्लेन पे चलता था, लोग स्कूटर पे चलते थे, मैं टोयोटा क्रूसिडा गाड़ी पे चलता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस के अंदर आज कोई सिक्योरिटी नहीं है। कब आप फर्श पे होंगे, कब फर्श पे होंगे। विजय माल्या का हाल आपने देख लिया, जेट एयरलाइन का देख लिया। और ना ही कहीं जॉब के अंदर कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि जॉब के अपने मायने ये हैं, JOB, जस्ट ओबे योर बॉस। जैसे करोगे आपकी जॉब चलेगी। आप कहोगे नो सर, बॉस कहेगा गो सर, बाहर निकल जाइए। तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश भूटान और इंडिया का बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया। मुझे वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। करनाल में मैं आकर एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई, लेकिन देखते देखते आसपास कुछ और इंडस्ट्री लग गई और मेरी वो इंडस्ट्री 25 लाख रुपए नुकसान में चली गई। कहते हैं जब मुसीबत आती है पहाड़ बनकर आती है। मैं किसी काम की वजह से देहरादून आया, यहाँ मेरा किडनैप हो गया। 17 दिन तक मैं किडनैप रहा। जब उन किडनैपर ने मुझे छोड़ा तो मेरी मेमोरी भी जा चुकी थी, मेमोरी जा चुकी थी। और जब मैं वापस आया दोस्तों, वापस आया तो मेरे घर के बाहर बैंक ने लिखा था, बहुत जल्दी आपके घर की नीलामी कर दी जाएगी, बहुत जल्दी आपसे कर दी जाएगी, क्योंकि आपने लाखों रुपया बैंक का देना है। जब मैं अपनी इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री सील थी, बैंक की मोहर लगी थी, आप इस इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। अब ये इंडस्ट्री बैंक की हो चुकी है। रातों रात दोस्तों मैं अरब से फर्श पर आ गया। मेरे मिसेज जो कि देहरादून की बहुत बड़ी बिल्डर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जल्दी जानती हैं, इन्होंने स्कूल में 1400 रुपए की नौकरी की करनाल में। और नौकरी में आने के बाद मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, और मेरे मिसेज स्टफ टॉयज, खिलौने बनाते थे। वो इंसान जो कभी बिजनेस टाइकून हुआ करता था, वो दिल्ली जाकर 80 रुपए के खिलौने बेचने लगा। इन परिस्थितियों में कोई कहे
कि आपकी जिंदगी बदल देंगे? क्या नहीं लगेगा कि ये मेरी परिस्थितियों का मजाक कर रहा है? यस और नो? लेकिन ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर करना चाहता हूं? क्योंकि मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपनी हार का कारण मत बनाना, उन्हीं परिस्थितियों को अपनी जीत का कारण बनाना। जीत का और अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं, जब मैं 3 जनवरी 2003 को हॉल में बैठा, सबसे पीछे, मेरी उम्र 39 ईयर थी तब, आज मैं 54 का हूं। एक 18 साल का बच्चा मुझे बता रहा था कि आप बहुत पैसा कमा सकते हो और हम 1.5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं हो सकता। लेकिन जब उस बच्चे ने प्रूफ दिखाए, मैंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया कि आज के बाद कुछ करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स शेयरिंग इंडस्ट्री करूंगा। बड़ा मोटिवेट होकर घर आया, घर आकर अपने रिश्तेदारों को नियर डियर बुलाया, व्हाइट बोर्ड पर दिखाया, यू कैन अर्न रुपीज इन लैक्स, लाखों कमा सकते हैं। उन लोगों ने मेरा मजाक किया। उन्होंने कहा, सरबजीत जी, आपके घर की नीलामी होने वाली है, आप पर लाखों रुपए का कर्ज है, बच्चों का स्कूल छूट चुका है और आप लाखों रुपए की बात करते हैं, आप पागल हो चुके हैं। एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन कोई इंसान आपको पागल कहेगा, उसी दिन आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि उसका कहा गया पैदल का जब कोई दोस्तों को पागल कहे ना, एक शेर मनी मन गुनगुनाना, हम पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हम पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही लक्ष्य हैं। रिश्तेदारों ने मुझे पागल कहा, एक भी इंसान मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब करनाल के माल रोड पे जा रहा था, जब भी बुरी परिस्थिति आती है, ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, देखने वाली आंखें चाहिए, देखने वाली पॉजिटिविटी चाहिए। तो जब मैं जा रहा था, क्या देखा, माल रोड पे एक डेड बॉडी को 4 लोग लेकर जा रहे हैं। मैं समझ गया परमात्मा मुझे इशारा कर रहा है कि बेटा, अगर एक डेड बॉडी अपने लिए 4 जिंदा लोग ढूंढ सकती है, अरे तू तो जिंदा है, अपने लिए 2 जिंदा लोग नहीं ढूंढ सकता। 2 जिंदा लोग। और तब दोस्तों, मेरे साथ 2 लोग नहीं थे। उस 12 साल की जर्नी के अंदर 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ, 10 लाख। मैंने 1.5 लाख नहीं कमाया, लगभग 12 करोड़ रुपए वहां से कमाया, 12 करोड़। अभी ब्लू लाख की बात करूंगा, लेकिन थोड़े से ड्रीम की बात करना चाहूंगा, जैसे बात की दीपक जी ने। जब सबसे पहले मेरी अपलाइन 18 साल की थी, उन्होंने कहा ड्रीम लिखिए, बड़ा हैरान था, कारण ड्रीम तो भूल चुका था, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें हाथ कांप रहे थे, जैसे उन्होंने कल कहा ना, श्याम सुंदर जी ने 10 लाख लिखे, तो लिखा नहीं गया कहीं से। लेकिन एक बात का भरोसा देता हूं, जब 10 लाख आएंगे, जब 10 लाख आते हैं, नजाकत आ ही जाती है, लाख मना करे, मस्जिद आ ही जाती है, आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना क्या चाहता हूं, उन्होंने कहा ड्रीम लिखिए। मैंने कहा सर ड्रीम क्या होता है, भूल चुका था उन परिस्थितियों में। कहता ड्रीम वो होता है जो आपको विचारने से, सोचने से आपके रोंगटे खड़े हो। मैंने कहा मेरा ड्रीम है कि एक मोबाइल लेना चाहता हूं। मोबाइल भी नहीं था। लोग आज कहते हैं कार नहीं है, नेटवर्किंग कैसे करें। अरे मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। 1800 रुपए का एक मोबाइल लिया, पहला मोटरोला। पूरी रात नींद नहीं आई, क्या मोबाइल मेरा है, क्या मेरा है। रात को मेरी अपनी अपलाइन का फोन लगा, टर्न टर्न गुड मॉर्निंग सर, वो आगे से गुड मॉर्निंग। तो इतना मजा आया जब उनकी आवाज आई गुड मॉर्निंग। 3 महीने बीते, मेरी इनकम 40,000 रुपए हो चुकी थी। मेरे स्कूटर था जो मेरे पास, वो मैंने सीट की जगह ईंट रखी हुई थी। मेरे मिसिर ने कहा कम से कम स्कूटर को बदल दीजिए। मैंने एक हुडी बाबा लिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कभी वक्त आएगा बताऊं। हुडी बाबा लिया, फिर 1 साल के बाद मैंने अपनी मिसेस को टोटल ऑटोमेटिक होंडा सिटी दी। तब मैंने कहा अपनी मिसेस को जॉब छोड़ दीजिए। कहते मेरा एक ड्रीम है, 1 महीना मैं स्कूल होंडा सिटी में जाना चाहती हूँ। स्कूल का मालिक बुल्ट मोटरसाइकिल में आता था और मैडम होंडा सिटी में जाती थी।
10,000 रुपया। ये होते हैं दोस्तों ड्रीम। और आपको बताना चाहता हूं ड्रीम, मैं बुक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ने का काफी शौक रखता हूं। बताया क्या, संजय गांधी जी हॉबी फ्लायर थे, राजीव गांधी जी हॉबी फ्लायर थे, राहुल महाजन हॉबी फ्लायर है, रतन टाटा हॉबी फ्लायर है। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक दोस्त से पूछा ये हॉबी फ्लायर क्या होते हैं? कहते हैं ये शौक से पायलट बनते हैं, इनको पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, अभी 2-3 साल ही बीते थे, सेस्ना एरोप्लेन 4 सीटर यूएसए मेड, मेरे घर की छत पे एक 18 साल का बच्चा कभी इधर से जा रहा था कभी उधर से, और वो भी हॉबी फ्लायर था, वो कोई और नहीं मेरा बेटा कैप्टन विक्रमजीत सिंह था। तो क्या अगर ना सपने पूरे होते हैं, ब्लू लाइट करेंगे यस और नो? इतनी सी आवाज, यस और नो? करेंगे यस और नो? बात यहां नहीं ठहरी दोस्तों, आज वो एयर एशिया का कैप्टन है, हिंदुस्तान के चंद पायलट में आता है, जितनी मर्जी फॉग हो या लेह लद्दाख का एयरपोर्ट वो लैंड करने में स्पेशलिस्ट है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वो एक ब्लू टाइगर का बेटा। बात यही खत्म नहीं हुई, मेरी बेटी शिमला के पास पढ़ती थी, जब 10th खत्म हुई चंडीगढ़ आई, कहते पापा मैं पीजी में रहना चाहूंगी। जो ब्लू लाइफ करता है वो लाइफ की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि आपके पास ये ताकत बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही बैठे हैं। तो मेरी बेटी कहती है पीजी में रहूंगी। मैंने कहा बेटा पहले देखूंगा तेरे लायक पीजी है चंडीगढ़ में। सारे पीजी चेक किए, मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा 2 दिन का वक्त दो। 2 दिन के बाद लगभग जिसकी आज वैल्यू करोड़ रुपया होगी, पूरी एयर कंडीशन जब मैं उसको लेकर आया 3 BHK के अंदर, बड़ी खुशी, वाओ पापा ये पीजी है। मैंने कहा बेटा ये पीजी नहीं, ये मैंने तेरे लिए परचेज किया है, मेरी बेटी पीजी में नहीं यहां रहेगी, यहां रहेगी। उसके बाद दोस्तों जब सुबह वो फोन कर रही थी टैक्सी को, मैंने कहा टैक्सी मत बुलाना, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। नेटवर्किंग क्या होती है मैं बताना चाहता हूं, ब्लू लाइट क्यों करनी चाहिए उसके बाद बताऊंगा। जब मैं छोड़ने जा रहा था, मेरे आगे एक ब्रियो गाड़ी जा रही थी, उसी दिन लॉन्च हुई थी। कहते पापा देखिए ब्लैक कलर की ब्रियो, उसमें लड़की बैठी कितनी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। मैं समझ गया मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है देख के। 10 बजे मैंने उसको एमसीएम कॉलेज छोड़ा, सेक्टर 36 के अंदर। मैंने कहा बेटे लेने कितने बजे आऊं? पापा 2 बजे। जब मैं 2 बजे लेने आया, अपनी इनोवा में बिठाया, जैसे मेरे ड्राइवर ने टर्न किया, आगे ब्लैक कलर की ब्रियो खड़ी थी, ड्राइवर नहीं था। मेरी बेटी बोली पापा फिर गाड़ी नजर आ गई, इसका ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा बेटा उतर नीचे, ड्राइवर तू है इसकी, तू नीचे उतर। 4 घंटे के अंदर गाड़ी उसके लिए नहीं लादी थी। अरे सही मायनों में अगर ब्लू लाइट करोगे ना, ये नहीं है कि दिवाली पर 1000 के पटाखे लेने गए, आके शेखी वाली 10,000 के लाया। मजा है 1000 के पटाखे लेने जाओ, बच्चे को होंडा सिटी पसंद आई, होंडा सिटी ले आया। क्या ये लाइफ जीना चाहते हो या फिर नो? जीना चाहते हो या फिर नो? तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आपको एक और बताना, जब आपकी लाइफ में गोल खत्म हो जाएगा ना, चाहे ब्लू डायमंड बन जाना, टारगेट खत्म हो जाएगा ना, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। टारगेट खत्म हो चुका हूं, लास्ट बार कर रहा हूं, फिर ब्लू लाइफ पे आऊंगा। टारगेट खत्म हो चुका था, इनकम बहुत हो रही थी, लेकिन बड़ा लेथार्जिक सुस्त हो गया। मैंने कहा यार कोई हर चीज हो चुकी थी। बेटी मेरी डॉक्टर बन चुकी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन जा चुकी थी, बेटा मेरा पायलट बन चुका था, बहुत बढ़िया घर था। मैंने कहा यार कोई तो टारगेट होना चाहिए लाइफ में। बाई चांस न्यूज़पेपर से उठाई, उसमें लिखा था ऋतिक रोशन ने अपने बीवी को पेंट हाउस गिफ्ट में किया। मुझे नहीं पता था पेंट हाउस क्या होता है, मैंने लिख दिया अपनी मिसेस को भी मैं पेंट हाउस दूंगा। सर्च किया ट्राई सीरीज चंडीगढ़ में, मालूम पड़ा 6 पेंट हाउस है। गया, सारे बिक चुके थे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे चाहिए था, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज उसी पेंट हाउस में मैं रहता हूं, और आंचल गर्ग जी और दीपक जी वहां आए हुए मेरे साथ। एक जबरदस्त आज माय डियर फ्रेंड्स, पेंट हाउस के अंदर मेरा अपना पर्सनल स्विमिंग पूल है, 7वीं फ्लोर पे। पूरा चंडीगढ़ मुझे लगता है नजर आता है, और सर्दियों में ऐसा लगता हो कि मैं भागों के ऊपर रह रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स,
बातों के ऊपर। कभी आओ और मेरे घर को आर इनवाइटेड। मैडम खाना भी बहुत अच्छा बनाते थी, गुरुजी जानते हैं। तो अब ब्लू रेस्क्यू करने में इसमें अगर ये बातें समझ आ गई, क्या ड्रग से इंडस्ट्री करने के लिए तैयार हो गया सब? तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूं, अब ब्लू रेस्क्यू करनी है। कल रात मेरी आंचल जी से बात हुई। मैंने कहा आंचल जी, शहीद तिरंगा झंडा लेकर इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन मेरा ये वादा है जिस दिन मैं जाऊंगा आखिरी सांस तक, मैं ब्लू लाइट का झंडा पहन के जाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, ब्लू लाइट क्यों करनी है? ये सब कुछ जब मैंने देख लिया, मैंने कहा नहीं यार, अभी मन को तसल्ली नहीं हो रही, क्या करूं? संजोगवश ईश्वर ने रचना रची सर, मैं आपके पास पहुंच गया। आपको मालूम है कैसे पहुंचा दीपक जी? जिससे पहुंचाया आज वो है ही नहीं ब्लू लाइफ में। तो मैं इधर पहुंच गया क्योंकि ईश्वर मुझे बुला रहा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मुझे चीज चाहिए थी बहुत बढ़िया। मुझे पहली बार पता लगा सर आईडीएस से क्या होता है। 13 साल से कर रहा था। आज लोगों के पास जाओ प्रेजेंटेशन देने, आपको आईडीएस से अप्रूव्ड है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? मैं बताता हूं सर क्या होता है। मैं परसों चौथ बेंगलोर में था सर के साथ। मैंने पूछा कि सर क्या हम बाहर जाके बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं? आपने कहा व्हाई नॉट, कारण वी आर आईडीएस से हम कहीं भी एंटर कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आईडीएस का क्या मैंने है। आज आप पूरी दिल्ली चले जाओ, ब्लू लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है ये मैं आपको विजन बताना चाहता हूं, और ये 100% होगा। आप पूरी दिल्ली चले जाओ, हर देश की एम्बेसी है वहां। अगर आप सही में भारतीय हो, आपका शर्म से सिर झुक जाएगा। हमारे वहां डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे एडवोकेट वहां भीख मांग रहे हैं। हमें कनाडा जाने का वीजा दे दो, हमें यूएसए जाने का वीजा दे दो, हमें जर्मनी जाने का वीजा दे दो। क्यों जाना चाहते हो? बड़ी मासूमियत से कहते हैं वहां ट्रक चलाएंगे, वहां नौकर बनेंगे, लोगों के बर्तन रेस्टोरेंट में बांटेंगे, माली बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से $1 आएंगे, यहां आकर $50 बनाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी वो दिन आएगा, अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग, जर्मनी के लोग हिंदुस्तान के एम्बेसी का गिड़गिड़ाएंगे, हमें हिंदुस्तान जाने का वीजा दे दो, हमें हिंदुस्तान जाने का वीजा दे दो। तब उनसे पूछा जाएगा आप हिंदुस्तान में क्या करोगे जाकर? वो कहेंगे वहां ब्लू लाइफ आ चुकी है। बहुत से लोग करोड़पति बना दिए, हम उनके घरों में माली बनेंगे। हम ब्लू लाइफ वालों का झाड़ू पोछा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हम हिंदुस्तान से $1 लाएंगे और यूएसए में आके $50 बनाएंगे। क्या ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? जैसे क्या हिंदुस्तान सी बात, क्या ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। मोदी जी ने, मुझे नहीं पता आपकी योजनाएं कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन ब्लू लाइफ हिंदुस्तान को सुपर कंट्री जरूर बना देगा। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या आप दोबारा से हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं? ऐसा बनाना चाहते हैं? सॉरी, यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोने की चिड़िया हम तब थे जब हमें अंग्रेज लूट कर ले गए। आज जब उनका यूरो, उनके डॉलर, उनके पाउंड हिंदुस्तान में आएंगे, हम ब्लू लाइफर का ये कमिटमेंट है। इस बार हम अपने हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया नहीं, एक डायमंड स्पैरो बनाकर छोड़ेंगे दोस्तों। आर यू कमिटेड? यस। हाथ ऊपर करके कमिटमेंट होती है। जरा मत करो। आर यू कमिटेड? यस। क्या बुलबुल के पैरों में बाल नहीं होते? बुलबुल
बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, पर जाती है जिनको झुक झुक कर चलने की आदत, उनके सिरों पे ये ताज नहीं होते। तो आज ब्लू लाइट का प्लान दिखाते हो तो क्या डर लगेगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? चाहे मैं कहता हूं ट्रम्प आ जाए, उसकी भी धज्जियां उड़ा देगा ब्लू लाइट का। तो क्या ब्लू लाइट करने के लिए तैयार है? जबरदस्त। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ एक दिन ऐसा आए हम सब डायमंड बन के यहाँ बैठे हो। आर यू कमिटेड? आर यू कमिटेड? अब दोस्तों, वक्त मुझे थोड़ा कम मिला है, कंटिन्यू। थैंक यू। जरा आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। मैं तो अपनी बात भी बोल सकता हूँ, लेकिन कैसे करना है मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्या समझने के लिए तैयार है? सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम अपने कंफर्टेबल जोन के साथ समझौता नहीं करते। अरे मैं कहता हूं यार, इतनी तालियां मारो दीपक जी के लिए, इतनी तालियां मारो कि हाथ में कैसे आ जाए। इतनी तालियां। भागते फिरते हैं यार, तो क्या है? कंफर्टेबल जोन में ये भी रह सकते हैं। देखिए, इंसान ने, ईश्वर ने दो तरह की लाइफ दी आपको। वन इज गुड लाइफ, सेकंड वन इज ग्रेट लाइफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड लाइफ एंड द ग्रेट लाइफ? गुड लाइफ इज ओनली फॉर योरसेल्फ एंड ग्रेट लाइफ इज फॉर अदर्स। गुड लाइफ, सवेरे उठे, मम्मी ने आलू के परोठे दिए, कूलर के आगे सो गए, कॉलेज गए, शाम को जुल्फे, और उसके बाद गर्लफ्रेंड का पीछा। इससे गुड लाइफ। इससे गुड लाइफ। ग्रेट लाइफ, ग्रेट लाइफ जो दीपक जी जी रहे हैं, हम खुद तो चेंज होंगे, हजारों लोगों को भी चेंज करेंगे। हजारों लोगों को गुड लाइफ जीना चाहते हैं, ग्रेट लाइफ। गुड लाइफ कॉमेडी करना पड़ेगा। आप गुड लाइफ जीना चाहती है, ग्रेट लाइफ? गुड या ग्रेट? ग्रेट जीना चाहती है दोस्तों। अब ग्रेट कैसे होगा? जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आएंगे, एक्सक्यूज छोड़ देंगे। मेरे पे वक्त नहीं है, बेटे को स्कूल छोड़ना है, बेटी को वहां जाना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, छोड़ दो एक्सक्यूज। अगर आगे बढ़ना है, यहाँ बड़े यंगस्टर बैठे हैं बहुत से, आप देख लेना, जो लोग मर्सिडीज BMW में है, वो लगभग 55-60 साल के होते हैं। हेल्थ खत्म हो चुकी होती है, चश्मे होते हैं। अगर यंगस्टर पे होती है, वो उसके बाप की दी हुई होती है, उसकी नहीं होती। लेकिन मैं दावा करता हूं ब्लू लाइट की तरफ से, आप 3 साल काम कर लो। जो काम किया है उन्होंने बचपन में, तुम करोगे बचपन में, तुम करोगे बचपन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ा दर्द होता है कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। सुबह जल्दी उठो, प्रेजेंटेशन दो, बड़े काम है करने के लिए, छोड़ दो 3 साल की शादियां, फंक्शन अटेंड करने छोड़ दो, क्योंकि 3 साल बाद दुनिया आपको आपकी शादी पे चीफ गेस्ट बुला के लाएगी। ये मैं कहता हूं, 3 साल छोड़ दो, क्योंकि कुछ करने के लिए मरना पड़ता है। मैं बड़ी छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। ब्लू लाइट में डायमंड बनना चाहते हो, यस और नो? एक छोटी सी स्टोरी। एक इंसान एक बार जंगल में गया, क्या देखा? एक डाली पे 3-4 तोते बैठे हैं, इंसानों की तरह बोल रहे हैं। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इनको पकड़ लूं तो शहर जाके बड़े दाम मिलेंगे। पिंजरा फेंका, वो सारे तोते पिंजरे में आ गए। अपनी बीवी को बोलने लगा कि मैडम, कल गांव से शहर जाऊंगा, ये तोते इंसानों की तरह बोल सकते हैं, तो मैं इनको बेच कर आऊंगा। उसकी बीवी बड़ी इंटेलेक्चुअल, बड़ी बुद्धिमान थी, हमेशा ही होती है। बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी बुद्धिमान थी। कहती अरे शहर बड़ा दूर है,
वो जैसे सुबह पिंजरा लेकर निकला, तोते ने पूछा, हे शिकारी कहाँ जा रहे हो? कहता जंगल की तरफ जा रहा हूं। क्यों? शायद तेरे जैसे कुछ और तोते मिले। उसने कहा मेरे को मैसेज देना, अगर वो पूछे मेरा क्या हालचाल है, उसको बोलना मैं बड़े मजे में हूं, आनंद ले रहा हूं। शिकारी बड़ा हैरान, पूरी रात ठंड में बंद रखा, खाने को कुछ नहीं दिया, मैसेज कितना अच्छा ले रहा है, मैं मजे में आनंद ले रहा हूं। जैसे जंगल में क्या देखा, 3-4 तोते वहां बैठे थे। 3-4 तोते वहां बैठे थे। पूछा, शिकारी कल आप हमारे दोस्त को लेकर थे, उसका क्या हाल है? कहता वो बड़े मजे में है, आनंद ले रहा है। इतना सुनने की देर थी, वो डाली से सारे तोते नीचे गिरे और मर गए। आगे गया, 3-4 तोते और बैठे थे। शिकारी हमारे दोस्त का क्या हाल है? उन्होंने कहा बड़े मजे में है, आनंद ले रहा है। वो भी नीचे गिरे, मर गए। आगे भी ऐसा हुआ। तोता वापस आ गया खाली पिंजरा लेके। शिकारी वापस आ गया। तोते ने पूछा, शिकारी वापस क्यों आ गए? कहता है आपका मैसेज दिया, आप बड़े मजे में हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन ये सुनते ही वो मर गए। इतना सुनने की देर थी, वो पिंजरा ना तोता भी मर गया। जैसे उसको पिंजरे से बाहर निकाला, वो तोता उड़ गया और उठते उठते एक बात बोली, हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। मेरे साथ बोलेंगे, हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। हाथ ऊपर करा करो यार, हर आजादी से पहले, हर आजादी से पहले, हर आजादी से पहले। तो क्या मरने के लिए तैयार होती है? तैयार हो? क्या तैयार हो? थैंक यू। अगर तैयार हो तो आप बिल्कुल तैयार हो, लेकिन उसके साथ कंफर्टेबल जोन बाहर आने के बाद एक काम और करना पड़ेगा। बाहर तो आ गए, लेकिन जैसे श्याम जी ने कहा प्रेजेंटेशन नहीं दी, बाहर आने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। प्रेजेंटेशन नहीं दी। प्रेजेंटेशन देनी भी जरूरी है, और 99% लोग काम भी डरते हैं दीपक जी प्रेजेंटेशन देते हुए। मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बच्चा था, जेंट्स था, उसके अपने ने उसको कहा कि भैया इनविटेशन दो, आज तुम्हारे घर में प्रेजेंटेशन होगी और प्रेजेंटेशन तुम ही दोगे। वो बड़ा कामचोर था, वो डर गया कि अगर मैं सब लोगों को इनवाइट करूंगा तो मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। डर के मारे उसने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। अगले दिन फिर कहा फ्रेंड इनवाइट करो, मैं साथ चलता हूं। अब उसने इनविटेशन क्या दी, आज शाम को मेरे घर आ जाना अगर खाली वक्त हो तो। एक फालतू सा काम है यार, देख लेना, क्योंकि उसका काम था कि कोई आए ना। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ आ गए, कहते हम खाली थे, बताओ क्या फालतू काम है। अब मरता क्या ना करता, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। प्रेजेंटेशन शुरू की तब इंक के पेन हुआ करते थे, इंक के, पसीना आ रहा था, पसीना पहुंच रहा था। उस आदमी के मिसेज ने कहा, भाई साहब स्याही से तुम्हारा मुंह काला हो चुका है। वो वाला काला नहीं, स्याही से काला। आपका मुंह काला हो चुका है, जाओ टॉयलेट में धो के आओ, फिर प्रेजेंटेशन देना। वो टॉयलेट में गया, जाकर बैठ गया, 2-3 घंटे भाग जाएंगे। लेकिन वो भी ढीठ थे, वो भी ढीठ, वो भागे नहीं। जब 3 घंटे बाद बाहर आया, कहते सर आप बैठे हो? कहता हमें ये बताओ इस बिजनेस को करने के लिए लॉगिन कैसे करना है, हम तैयार हैं। कहते आप तैयार हो? क्यों? कहते हम 3 घंटे से मियां बीवी यही सोच रहे थे, अगर ऐसा आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते?
जब तक आपको ये बिलीव नहीं होगा मैं कर सकता हूं, मुझे भी 10 लाख आ सकता है, श्याम सुंदर जी कम बता के 50 लाख आ सकता है, 50 लाख आ सकता है। इसीलिए तो सर मैं ब्लू लाइन में आया था, तो बाद में पता लगा ये आइडिया से क्या होता है। 10 लाख तो मैं वहां भी कमाता था, वो बाद में पता लगा तो मैं तो दुनिया की सबसे लीगल कंपनी में आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत से लोग खुद ही धारणा बना लेते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं गिट्ठा हूं, मैं नाटा हूं। सब बकवास बातें हैं। हर आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर एक आदमी शादी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। देखो अभी 3 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, वो घोड़ी पे बैठा कृपान लेकर कहता पापा कृपान क्यों पकड़ाई जाती है? मैंने कहा बोला बताया जाता है आखिरी को क्या भाग सकता भाग सकता।